देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक पर्सन है, वो ए से चला और इस वाले रास्ते से वो चल के बी तक गया है, ठीक है। ए से चल के बी तक गया है वो, ठीक है, इस वाले रास्ते से चल के। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये वाली जो लेंथ है ये सेमी सर्कल एक्चुअल में, ये सेमी सर्कल दिया हुआ है आपको, और सेमी सर्कल अगर दिया हुआ है तो इसका रेडियस तो 5 ही है यहाँ पे, तो रेडियस है तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 5 पाई हो जाएगी, इसकी लेंथ, राइट, इसकी जो लेंथ है वो 5 पाई होगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें ए से लेके बी तक की, तो डिस्टेंस तो इसके अंदर आएगी 5 + 5 10 मीटर होगी, और 5 पाई ये वाली होगी, 10 + 5 पाई आंसर आएगा इसका, यानी कि जो डिस्टेंस का आंसर आएगा, डिस्टेंस तो आएगा इसका 10 + 5 पाई, ये तो डिस्टेंस आ गया इसका, दिस इज द डिस्टेंस 10 + 5 पाई। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आप ए और बी को डायरेक्ट मिला दो, आप ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे, ए और बी को डायरेक्ट मिलाना है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसकी लेंथ आपको निकालनी है तो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे ड्राइंग करनी पड़ेगी, ये लाइन बना दो आप ऐसे, ठीक है। आपको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 5 मीटर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ये हमें हाइपोटेन्यूज जैसे निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज जैसे निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज मान लो इसके अंदर h है, तो h की वैल्यू कितनी होगी हमें बताइए, 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सोल्व करके 5√2 बनेगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज 5√2। हमें इस वाले क्वेश्चन से एक बात और सीखने को मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट तो 5√2, पहले तो ये बताओ ये समझ में आ गया होगा, हाँ जी, आप सभी को समझ में आ गई ये बात पक्का, हाँ जी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपको समझ आया कि नहीं आया ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, गुड। अब सुन लो एक अलग बात और सुन लो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जैसे ऐसे, इसमें ये साइड 10 है, ये 10 है, दोनों साइड बराबर है 10 और 10, तो हाइपोटेन्यूज इसमें 10√2 आएगा, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, इसमें ये वाली जो साइड है ये 30 है, ये 30 है, तो जो हाइपोटेन्यूज है ये 30√2 ही आएगा डायरेक्ट। मतलब ये आपको फास्टली लिखने होते हैं, इनको कहीं पता चले पेपर के अंदर ऐसी कहीं जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सोल्व करने में, और क्वेश्चन सोल्व करने में इसकी हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, और हम लोग करके आ रहे हैं इसको, इसी को सोल्व करने में लगे हुए हैं। तो अगर 30 और 30 अगर दिया हुआ है आपको, इसके अंदर अगर 30 और 30 दिया हुआ है तो 30√2 बनेगा, ठीक है ना। 100 और 100 दिया हुआ हो तो 100√2 बनेगा। आगे होगी बात समझ में आपको, ओके।